होठों को सी के देखिए, पछताइएगा आप। हंगामे जाग उठते हैं अक्सर घुटन के बाद। इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं। 2 गज ज़मीं भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। साथी के प्यारे दर्शकों, आज हम आपको एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री वीडियो के जरिए दिखाते हैं इनकलाबी शायर, यादगार फिल्मों के गीतकार कैफी आजमी की जन्मभूमि मिजवा को। यह गांव आजमगढ़ जिले की तहसील फूलपुर से 2 किलोमीटर दक्षिण है, जहां जाने के लिए फूलपुर से 2 सड़क है। एक सड़क का नाम कैफी आजमी तो दूसरी सड़क का नाम शबाना आजमी मार्ग है। कैफी आजमी साहब ने अपने छोटे से गांव मिजवा के लिए मिजवा वेलफेयर सोसाइटी का निर्माण करके गांव की तरक्की के लिए जो कार्य किए, उसकी बदौलत मिजवा आज एक मॉडल गांव है। वैसे गांव भारत में आज भी बहुत कम हैं, जिन्हें कम ही लोग जानते होंगे। कैफी आजमी की जन्म शताब्दी पर गूगल ने उन्हें डूडल बनाया था, जो बहुत बड़ी बात है। इसे देखिए, ये मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनस 2 पर सफेद तिकोना जो पिरामिड जैसा दिख रहा है, उस पर लिखा है मिजवा वेलफेयर सोसाइटी। देश और दुनिया भर के वहाँ मिजवा वेलफेयर सोसाइटी का नाम डेली देखते पढ़ते मिल जाते हैं। देश के मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की डिजाइन को मिजवा गांव की महिलाओं ने सुई और धागे से गूंथा है, जिसमें कैफी आजमी की नज़में और शेर भी लिखे हैं। यह गौरव मिजवा आजमगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की ग्रामीण महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश और दुनिया के सामने कर रहा है, जिसमें आधी आबादी के हाथों का हुनर है। कैफी आजमी के द्वारा शुरू किए गए कार्य को उनकी पुत्री महान फिल्म अदाकारा शबाना आजमी जी बड़ी शिद्दत और संजीदगी से साथ आगे बढ़ा रही हैं। शबाना जी हर साल 1 या 2 बार अपने गांव मिजवा आजमगढ़ आती हैं। इस बार उनके साथ उनके भाई प्रसिद्ध फिल्म फोटोग्राफर बाबा आजमी, भाभी फिल्म कलाकार तन्वी आजमी व बाबा तन्वी के दोनों बेटा बेटी साथ आए हैं। शबाना आजमी जी तन्वी आजमी और उनके दोनों बच्चों के साथ फतेह मंजिल से मिजवा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ चल पड़ी हैं। सबसे पहले वे सिलाई सेंटर पहुंचती हैं। वहां जरूरी चीजों को देखकर कुछ दिशा निर्देश देते हुए तन्वी आजमी और उनके दोनों बच्चों को चिकनकारी सेंटर में ले जाती हैं, जहां मिजवा ही नहीं दूर दराज के इलाकों से आई सैकड़ों महिलाएं एक बड़े हॉल में हाथ में कपड़े लेकर उसमें सुई से धागे को पिरो रही हैं। ये महिलाएं मनीष मल्होत्रा के डिजाइन पर सुंदर कपड़े तैयार कर रही हैं। शबाना जी तन्वी आजमी के साथ हर एक महिलाओं के पास जाकर उनके अलग अलग डिजाइन को तैयार करते देख रही हैं। अलग अलग महिलाओं से उनके कार्य और उनकी परेशानियों को भी पूछ रही हैं। चिकनकारी की हेड हैं संयोगिता जी। हर सुबह जब महिलाएं अपने घरों से चिकनकारी सेंटर पर पहुंचती हैं, तो वहां नारा लगाया जाता है, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। देखें शबाना आजमी जी किस तरह सभी महिलाओं का हाथ ऊपर उठवाकर मुट्ठी ताने संयोगिता जी से कामगारों का यह स्लोगन लगवा रही हैं। कमाने वाला खाएगा, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा, नया जमाना आएगा। चिकनकारी हॉल की चिकनी दीवारों पर देश की सभी नामचीन फिल्मी हस्तियों के चित्र लगे हैं।
वे जो कपड़े पहने हैं वह मुंबई में फैशन शो का है। इन कपड़ों को सुई धागे से मिजवा की इन्हीं महिलाओं ने तैयार किया है। हॉल में एक तरफ हाथ से कढ़ाई की साड़ी, कुर्ते, बैग आदि सामानों का स्टॉल भी लगा है। शबाना जी के साथ जो लोग हैं उन्हें वे खुश होकर सामानों को हाथ में उठाकर देखती हैं, उसकी जानकारी लेती हैं। चिकनकारी सेंटर का निरीक्षण कार्य पूरा करने के बाद शबाना जी अपने स्थानीय स्टॉप के साथ मिजवा वेलफेयर सोसाइटी के दूसरे और कार्यों को देखने के लिए सरपट निकल पड़ती हैं। साथी से जितेंद्र हरि पांडे की रिपोर्ट। उसको पूरी तरह से दिखाता है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि ये जो है एयरपोर्ट पे, वो भी मुंबई एयरपोर्ट पे टर्मिनल 2 पे, जहाँ बैगेज आता है कैरोसेल नंबर 2 पे, तो वहाँ ये लगाया हुआ। तो जितने लोग वहाँ से गुजरते हैं वहाँ साफ लिखा हुआ है कि मिजवा वेलफेयर सोसाइटी ये बनाए। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो एडवर्टाइजमेंट होता है उससे होता है। तो ये नीचे आएगा या ये ऊपर आएगा? नीचे आएगा। Look at this, Shabana, on net. So beautiful it is. And see the back side. Look at it. देखिए इधर से सब धागे हैं। This everything has been stitched in. इसीलिए टाइम लगता है, समय तो ये लगता है। कितना हाँ, समय लगता है। अब ये कितना टाइम लगा आपको इतना बनाने में? 2-3 महीने। इसके लिए हमारी 16 थी और टेस्ट 24 26 और देखने में मुझे ऐसा लग रहा है देखो यहाँ बताते हैं ये है क्या? कॉर्ड जो मार्केट में मिलता है, कॉर्ड करके ही मिलता है। अच्छा। तो इसमें अलग अलग क्वालिटीज भी हैं। मतलब जो जारा आरा में यूज़ होता है, इसके भी प्रोडक्ट जारा में यूज़ होते हैं, वो लो ट्विस्ट के होता है, तो उसका टच ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अच्छा। वो थ्रेड होता है, लूज होता है, उसमें ट्विस्टेड नहीं होता है। ये सेम उसी के ही ये कपड़ा खरीद रहे हैं या ये हम लोग डाई करते हैं? डाई करते हैं। डाई करते हैं। पूरी प्लानिंग में वो सामने बोर्ड पे लगाया हुआ है, जैसे हमने स्टार्ट और किया था। ये क्या चीज़ है? दिलीप ऑर्गेनाइज ये मेकिंग है इसी को बोल रही थी आप। तो ये आपके बनाए तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है ना? ये भी अब है ना। हाँ, सिलाई पेंसिल क्या है? पेंसिल की कहानी। ये आर्ट एंड क्राफ्ट का एक सिलेबस हुआ था इन लोगों ने, पूरा ऐसा ह्यूमन साइज का इन्होंने ऐसे योगा। ये देखिए, ये कुसुम जी अपने सेम अटायर में भी है। इसीलिए हमने कहा इसको सॉर्टर निकाल दो, कम से कम भाव तो सॉर्टर। ये Tanvi, this is Khusro, who's her daughter-in-law, and she's made this sari herself that she's wearing. वो उनके कलेक्शन में वो